स्वागत है आपका भारत समाचार में। मैं हूं आपके साथ मनीष असवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हापुड़ की खबर से, जहां पर हैवानियत भी शर्मसार हुई है। 6 साल की मासूम बच्ची से रेप की घटना को अंजाम दिया गया। रेप के बाद प्राइवेट पार्ट में चोट पहुंचाई गई है। छोटी बच्ची की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। प्राइवेट पार्ट को बुरी तरह से जख्मी किया गया है और बच्ची की हालत गंभीर बनी हुई है। बच्ची को मेरठ में भर्ती कराया गया। तो पुलिस पहले गुमशुदगी बता रही थी, मेडिकल रिपोर्ट के बाद भयावह दिखी और आपको बता दें कि शैतानों ने रेप किया और प्राइवेट पार्ट्स को कुचल दिया। अब पुलिस की भयानक लापरवाही सामने आई है। तो एक मासूम बच्ची के साथ यहां पर हैवानियत को अंजाम दिया गया है। बच्ची के साथ पहले रेप किया है, घिनौनी करतूत की गई और उसके बाद बच्ची के प्राइवेट पार्ट को नुकसान पहुंचाया गया है, कुचला गया है। तो एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 6 साल की बच्ची के साथ रेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया और रेप के बाद प्राइवेट पार्ट में चोट पहुंचाई गई है। छोटी बच्ची की हालत गंभीर बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही साफ तौर पर पुलिस की तरफ से भी देखने को मिली है और हापुड़ पुलिस की भयानक लापरवाही सामने आई है। सबसे पहले आपको बता दें कि शैतानों ने बच्ची के साथ रेप किया और उसके बाद प्राइवेट पार्ट को कुचला है। जब जांच की गई तो रेप की पुष्टि हुई है। उस छोटी बच्ची को अभी वो हम लोगों के बयान नहीं लिए हैं क्योंकि उनको रेफर किया गया था मेडिकल हॉस्पिटल। वहाँ पे वो पूर्ण स्वस्थ और ठीक है। जब वो वापस आएंगी तभी हम और डिटेल्स ले पाएंगे। 6 टीम इसमें लगी हुई हैं और निरंतर इस पर काम कर रही हैं। हम इसका शीघ्र अनावरण करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और जल्दी ही इसका अनावरण किया जाएगा। तो आपको बता दें कि यहां पर हापुड़ में हैवानियत भी शर्मसार हुई है। 6 साल की बच्ची के साथ रेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया है। रेप के बाद प्राइवेट पार्ट में चोट पहुंचाई गई है। तो छोटी बच्ची की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। केवल लाड़ो ही नहीं, लाड़ो का पूरा परिवार हापुड़ पुलिस ने अपने चंगुल में रखा हुआ है और किसी को भी मीडिया से बात करने की इजाजत नहीं है। हापुड़ पुलिस की इस तानाशाही से किसी अफसर की कुर्सी बचे या ना बचे, लेकिन क्राइम दबाने की मुहिम में हापुड़ पुलिस ने लाड़ो की जान जरूर खतरे में डाल दी है। अपने सहयोगी संवाददाता हापुड़ से तेजेंद्र सिंह के साथ में नरेंद्र, भारत समाचार मेरठ। इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ नरेंद्र हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। नरेंद्र, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि बच्ची की हालत कैसी बनी हुई है? डॉक्टर्स का क्या कुछ कहना है कि कितनी चिंताजनक है इस बच्ची की हालत? देखिए, जो डॉक्टर्स हैं उनकी मेरी दोपहर में मेरे से बात हुई थी और उन्होंने बताया कि उसकी हालत बेहद क्रिटिकल है और उसके प्राइवेट पार्ट में बहुत ज़्यादा जो चोटें हैं उनके निशान हैं और बुरी तरीके से उसको डैमेज किया गया है। इसके अलावा उसको ऑपरेट किया गया था और फिलहाल जो बच्ची है वो ऑपरेशन के बाद शिफ्ट कर दी गई है बेड पर। लेकिन एक गंभीर बात मनीष पूरे इस मामले में निकलकर सामने आई है कि हापुड़ पुलिस ने जब इस बच्ची को सुबह एक राहगीर की सूचना के बाद रिकवर कर लिया तो इसकी तबीयत देखते हुए इसको जो चोटें हैं सिर में और शरीर के बाकी हिस्सों में, इसको तुरंत हायर सेंटर रेफर किया जाना चाहिए था कि, लेकिन मामला दबा रहे इसलिए इसको स्थानीय अस्पताल में ही, जो सरकारी अस्पताल है वहां पर इसको रखा गया और चारों तरफ पुलिस का पहरा था। किसी को भी, मीडिया को भी परिवार वालों से बात करने की इजाजत नहीं मिली। बेहद गरीब परिवार है और पुलिस ने बुरी तरीके से इसको आतंकित कर रखा है। आज मेरठ के मेडिकल कॉलेज में भी ये स्थिति थी कि जब मैंने उस बच्ची के पिता से बात करनी चाहिए तो उनके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। और पुलिस के लोग लगातार उनके ऊपर निगाह रखे हुए थे कि वो किससे बात करते हैं और कहां जाते हैं। वो अपनी बच्ची के साथ हुई बात के बारे में, जो वारदात हुई उसके बारे में कुछ भी नहीं बता पा रहे थे और बुरी तरीके से डरे हुए थे। तो ये हालात है हापुड़ पुलिस के। 12 घंटे उसको एक स्थानीय अस्पताल में रखा गया। अगर उसको वक्त रहते मेडिकल कॉलेज ले आते तो उसकी और अच्छे ट्रीटमेंट हो सकता था, लेकिन ये उसको वहां रखे रहे जिससे बच्ची की तबीयत और बिगड़ती रही और उसको लगातार ब्लीडिंग होती रही। अब हालत यह है कि बच्ची की तबीयत बेहद नाजुक है। हम केवल उसके लिए दुआ कर सकते हैं और पुलिस हापुड़ की कम से कम इस मामले से आपको रोकना चाहूंगा। तेजेंद्र भी हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हापुड़ से। तेजेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे इस पूरे मामले पर पुलिस की तरफ से अभी क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? कितनी टीमें गठित की गई हैं?
मनीष, मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें पुलिस ने 8 टीमें जिसमें 80 जिसमें पुलिसकर्मी लगाए गए हैं, ताबड़तोड़ तरीके से तभी दी जा रही है। वहीं मौके पर रात को कप्तान पूरी 4 से 5 घंटे मौके पर जाते हैं और पूरा सर्च ऑपरेशन चलाते हैं। वहां से कुछ घटना के सबूत जुटाए गए हैं, जो लड़की कहाँ गई थी, और 3 अलग अलग लोगों से इनके स्क्रैच बनाए गए, मगर जिसका स्केच बनाया गया वो तीनों मिलते हुए हैं। एक युवक है जिसकी तलाश पुलिस पूरी गतिविधि से कर रही है। इस युवक ने घटना को अंजाम दिया, इसने वैसी परिंदा काम किया। ये 6 साल की मासूम बच्ची से पहले अगवा किया गया, उसके साथ रेप किया गया, उसके साथ उसे जंगल में फेंक के चला गया। अब ये मेरठ में गंभीर हालत में अपनी जिंदगी से जूझ रही है। बिल्कुल। चलिए, ताहिरा हसन जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, सामाजिक कार्यकर्त्री हैं। ताहिरा जी, यहाँ पर एक बहुत ही दुखद खबर सामने आई है। एक 6 साल की मासूम बच्ची के साथ पहले तो रेप किया जाता है, हैवानियत की जाती है, और उसके बाद उस बच्ची की प्राइवेट पार्ट को कुचला जाता है। क्या वजह है कि यहाँ पर ऐसी वारदातें लगातार इस देश में बढ़ती ही जा रही हैं? कैसी मानसिकता दर्शाता है? नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। रोज हम देखते हैं कि अब तो बच्चियों तक को नहीं छोड़ा जा रहा है, बराबर उनकी बॉडी को वॉयलेट करते हैं, उनके साथ बलात्कार हो रहा है, उनकी अस्मिता को रौंदा जा रहा है, महिलाओं के साथ हो रहा है। और जबकि हमारे पास जस्टिस वर्मा कमेटी बनने के बाद एक मजबूत कानून है, और अगर बच्चियों के साथ इस तरह का केस होता है तो पॉक्सो है, हमारे पास कानून है। मेरे समझ में नहीं आता है कि कानून का इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो रहा है, कन्विक्शन रेट क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है। देखिए, हम दुख करें और दुआ करें, इससे सिर्फ काम नहीं चलेगा। ये बहुत दुखद है। क्या महिला या बच्चियां कॉमोडिटी हैं जिनको सिर्फ देख के एक इस्तेमाल करने की चीज वस्तु समझी जाए? अगर लोग ऐसा करते हैं तो उनको कन्विक्ट क्यों नहीं किया जाता? कन्विक्शन रेट गिरा है। ताहिरा जी, आपको रोकना चाहूंगा, पिता का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है, सुनाते हैं आपको। क्या हुआ आपकी बेटी के साथ? अब ऐसे क्या पूछ रहे हो, बताओ। आपकी बेटी के साथ कोई घटना हुई है? अब रहने दो, ये आप स्ट्रेचर कहाँ लेके जा रहे हो? कहाँ ले जा रहे हैं इसको? कहाँ लेके जाना है आपको? कहाँ छोड़ने जा रहे हो? चलिए, इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता मेरठ से जुड़े हुए हैं। नरेंद्र, यहाँ पर कहीं ना कहीं पुलिस की तरफ से भी एक बड़ी लापरवाही साफ तौर पर देखने को मिली है। क्या वजह है कि यहाँ पर इस बच्ची को 12 घंटे तक एक स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया? क्या वजह है कि हायर सेंटर और मेडिकल कॉलेज में इस बच्ची को नहीं ले जाया गया? देखिए, पुलिस इस पूरे मामले को दबाना चाहती थी मनीष, और इसीलिए उसको करीब 12 घंटे तक हापुड़ में ही रखा गया। आपको बताएं कि जब ये बच्ची बरामद की गई तो इसको लगातार ब्लीडिंग हो रही थी और ये बच्ची बेहोश थी। उसके बावजूद भी जो मुकदमे की धाराएं हैं केवल अपहरण तक ही सीमित रही, उसमें जो पॉक्सो एक्ट और जो रेप की धारा है वो नहीं बढ़ाई गई। ये दोनों धाराएं तब बढ़ाई गई जब पुलिस ने शाम को मेडिकल रिपोर्ट हासिल कर ली और उसमें ये क्लियर हो गया कि बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है, दरिंदगी हुई है। लेकिन तब तक बच्ची की तबीयत जो है वो बहुत नाजुक हो चुकी थी और लगातार उसको ब्लीडिंग हो रही थी, जिसके चलते उसकी तबीयत बिगड़ी और उसको मेरठ के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। जो डॉक्टर हैं यहाँ के, वो पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि बच्ची की जान बचाई जा सके। उसको ऑपरेट भी किया गया है और इतनी उसकी गंभीर स्थिति है कि कुछ चीजें मैं आपको डिटेल में बता भी नहीं सकता। तो ऐसे हालात अब पुलिस ने पैदा कर दिए हैं केवल इसलिए कि कप्तान साहब की कुर्सी बची रहे और जो इलाके के लोग हैं पुलिस के, वो अपनी अपनी कुर्सी पर आसीन रहे, अपने मठ पर बैठे रहे। इसलिए उस मासूम बच्ची की जान इन्होंने खतरे में डाली और उसको 12 घंटे तक केवल हापुड़ में ही रखे रहे, केवल अपना क्राइम कंट्रोल करने के लिए। बिल्कुल। चलिए, हमारे साथ विमला बाथम जी जुड़ गई हैं, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। विमला जी, एक बड़ी ही दुखद खबर सामने आई है। एक 6 साल की मासूम बच्ची के साथ पहले रेप किया गया और उसके बाद इस मासूम बच्ची के प्राइवेट पार्ट को कुचला गया है। क्या कुछ सजा ऐसे हैवानों को दी जानी चाहिए? जी, मेरे हिसाब से तो ये सजा ऐसी होनी चाहिए जो माफ करने लायक नहीं, और उस सजा ऐसी हो जो दूसरे लोग सबक लें कि इतनी भयंकर सजा मिल सकती है। और बल्कि हम तो कहेंगे इन्हें चौराहे पर फांसी देनी चाहिए, बिल्कुल, ताकि लोग देख के कांपे कि अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे साथ ये हो सकता है। तो कठोरतम सजा मिलनी चाहिए, कठोरतम सजा। बिल्कुल।
विमला जी, यहाँ पर ऐसे मामलों के लिए सरकार की तरफ से कानून बनाए गए हैं, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या वजह है कि ऐसे मामले लगातार देश भर में बढ़ते ही जा रहे हैं? देखिए, ऐसा है, इसमें हम ये कह सकते हैं कि कानून तो बहुत सारे बन गए हैं, बिल्कुल, लेकिन उनका अमल जल्दी नहीं होता है। हाँ, जैसे निर्भया कांड को आप उदाहरण ले सकते हैं, 7 साल लगे। ऐसे ही अगर वो जल्दी से निर्णय होने लगे और जल्दी ही उनको सजा मिलने लगे, बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि फिर ज्यादा भय व्याप्त होगा। हमें क्या है, समाज भय व्याप्त कराना है कि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। बिल्कुल। विमला जी, आप क्या चाहती, क्या कुछ कार्रवाई ऐसे आरोपियों के ऊपर की जाए? जी बिल्कुल, मैं कल ही कार्रवाई कराती हूँ उसके ऊपर। आपको क्या लगता है कि क्या कुछ कार्रवाई की जाने की जरूरत है विमला जी जी? बिल्कुल कार्रवाई करने की जरूरत है। तुरंत हम अभी सचिव डीएम से इसकी अच्छा मंगवाते हैं, उसके बाद तुरंत इन पे कार्रवाई जो इसके दरिंदे हैं उनको कठिन कठिन सजा मिले, ऐसी मेरी कोशिश रहेगी। बिल्कुल। विमला जी, आपके आपसे द्वारा जानना पता चला, चाहेंगे, थैंक यू। हाँ जी, विमला जी, आपसे जानना चाहेंगे हापुड़ और के हमारी गुड़िया को मेंबर न्याय दिलाने के लिए अब महिला आयोग यहाँ क्या कुछ करेगा? कि महिला आयोग अभी कल तो हम अभी आज ही अभी शाम को हमारी मेंबर है मेरठ में, बाकी कैदी जो उनको मैं भेजती हूँ। सबसे पहले तो वो जाके आंखों देखा हाल देखेंगी, मुझे बताएंगी, और उसके बाद हम तुरंत डीएम एसएसपी को कॉल करेंगे वहाँ के हापुड़ के, और उसके बाद जो कार्रवाई उससे पहले उनसे कि क्या कार्रवाई वो कर रहे हैं, उसके हिसाब से आगे कार्रवाई है वो। बिल्कुल। चलिए, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद विमला जी। विमला मातम हमारे साथ जुड़ी हुई थी। तेजेंद्र हमारे साथ, हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ हापुड़ से जुड़े हुए हैं। तेजेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे इस पूरे मामले पर अभी तक पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की गई है, क्या कोई सफलता यहाँ पर पुलिस को अभी तक हाथ लग पाई है? सर, मनीष, मैं आपको बताना चाहूंगा, पुलिस ने 8 टीमें गठित की है और पूरी दबी दी जा रही है। पुलिस पूरे रूप से गढ़ कोतवाली के आसपास के क्षेत्र को सर्च कर रही है, कौन ये लोग थे जिनने ये वैसी दरिंदापन किया है। मगर पुलिस के हाथ अभी तक खाली है, पुलिस के हाथ कोई सफलता नहीं लगी है, मगर पुलिस जल्द से जल्द खुलासे की बात कर रही है। तो नरेंद्र भी हमारे साथ, हमारे संवाददाता मेरठ से लाइव जुड़े हुए हैं। मेरठ से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। पिता का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना, एक बार फिर से सुनाते हैं आपको। तो क्या हुआ आपकी बेटी के साथ? अब ऐसे क्या पूछ रहे हो, बताओ। आपकी बेटी के साथ कोई घटना हुई है? अब रहने दो, मैं ये आप स्ट्रेचर कहाँ लेके जा रहे हो? कहाँ ले जा रहे हैं इसको? कहाँ लेके जाना है आपको? कहाँ छोड़ने जा रहे हो? और अब खबर जौनपुर से है, जहां पर पुलिस की गुंडाई का मामला सामने आया है। पुलिस की गुंडाई का वीडियो भी जमकर वायरल हो रहा है। तो वादी को मारपीट कर बना रही है उल्टा दबाव। पीड़ित